टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया है। मोर्चा के पदाधिकारी सुशील ओहदार ने कहा कि अमित शाह ने कुर्मी समाज से वादा किया था कि पार्लियामेंट के पहले सेशन में कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश करेंगे और कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद मोदी व शाह अपना वादा भूल गए हैं, लेकिन कुर्मी समाज आंदोलन करना नहीं भूला है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो फिर से रेल रोको, हुड़का जाम जैसे आंदोलन किए जाएंगे। सुशील ओहदार ने हेमंत सरकार को भी चेताते हुए कहा कि पेशा कानून लागू करने में जल्दबाजी ना करें, वरना उन्हें भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं से। आज टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा जो लगभग 15 वर्षों से लगातार पूरे राज्य के हर एक कुर्मी गांवों में जाके संगठन बनाई थी और एक बड़ा टीम खड़ा किया गया था। आज सर्वसम्मति से कोर कमेटी उस टीम को भंग किया है। पंचायत स्तर का जो कमेटी था उसको भंग किया गया है और 1 महीना का निर्णय लिया गया कि 1 महीना के अंदर फिर से कुर्मी विकास मोर्चा कोर कमेटी अपने हिसाब से निर्णय लेकर अधिवेशन करके केंद्रीय कमेटी का विस्तार करेगी और जो कुर्मी को एसटी में शामिल करने का जो मांग था, जिसको लेकर हम लोग लड़ रहे थे, उनका पुनः एक रणनीति के तहत फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। फिर से गांव-गांव जाएंगे और भारत सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जितना जल्द हो सके शामिल कर दिया जाए और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करें। इसको लेके हम लोग भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। अगर भारत सरकार नहीं मानी तो हम लोग पिछले बार जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, चाहे हुड़का जाम हो, रेल टेका हो, चाहे रैली करना हो, कोई भी आंदोलन करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन पीछे हम लोग हटने वाले नहीं हैं। परिस्थिति बस आज हम लोग का जो डिमांड था उसको भारत सरकार वादा करके भी वैसा समीकरण नहीं बन पाया, आज नहीं कर पाया है। क्या कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए यही बोला गया था जब अमित शाह जी से वार्ता हुई थी कि पहला ही जो सेशन होगा, फर्स्ट सेशन में कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर से एक रणनीति के तहत हम लोग आंदोलन करेंगे और आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि पेशा कानून को सख्ती से लागू करने में कोई जल्दीबाजी ना दिखाएं। एक अच्छी तरीके से सभी जो झारखंडवासी हैं सबका मान सम्मान को देखते हुए कि उनका संवैधानिक अधिकार मारा ना जाए, सभी बातों को देखते हुए, सभी बिंदुओं को नज़र रखते हुए और विशेष तौर पे कुर्मी जाति जब तक अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं हो जाती है तब तक पेशा कानून को सख्ती से लागू ना किया जाए। ये आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे। और अगर ज़बरदस्ती पेशा कानून को अगर थोपने का कोशिश किया जाएगा, बगैर कुर्मी जनजाति को एसटी में लाए हुए पेशा कानून को लाया जाएगा, तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। हम लोग पक्षधर हैं पेशा कानून का, हम लोग एक जनजाति हैं और जनजाति के हित में पेशा कानून आ रहा है, हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन पूर्ण रूप से कुर्मी को एसटी का सूची में जब तक शामिल नहीं हो जाता है तब तक पेशा कानून को माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे जल्दीबाजी ना दिखाएं, इसमें पहले कमेटी बनाए, सभी जाति धर्म जो यहाँ के मूल्य हैं उसका मान सम्मान को देखते हुए पेशा कानून को लाया जाए। बिल्कुल जातीय जनगणना होना चाहिए और जातीय जनगणना होने से ये है कि सभी जातियों का जो अपना जो उसका अधिकार होना चाहिए वो उसको मिले। काहे कि यहाँ जातीय जनगणना नहीं होने के कारण आज देखिए सही तरीके से नहीं पहचान किया जा रहा कि किसका कितना अधिकार होना चाहिए। आज रांची जिला में ओबीसी को 2% कर दिया गया है, जिला को उसका जिला ये बना के, जिला रोस्टर बना के। तो इस तरह से बहुत तरह का जो सरकार का जो मापदंड है उसमें उसको कमी हो जा रही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कुर्मी समाज की जातीय जनगणना जितना जल्दी हो सके राज्य सरकार कराए।